हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे, खुश होंगे और लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। बिल्कुल खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, यही जीवन जीने का आधार है। देखिए, जब हम खुश होते हैं तो कार्य भी निपुणता से करते हैं। तो चलिए रहते हैं खुश और बढ़ते हैं अपने अध्याय की ओर। हम पढ़ने वाले हैं कारक के बारे में, यानी कि केस। तो क्या है कारक, आइए जाने पाठ पर आधारित गतिविधि के जरिए। नीचे दो सहेलियों का वार्तालाप दिया गया है, आइए इसे ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। अंजू, इस समय कहाँ आ रही हो। वाणी, मैं जयपुर आ रही हूँ, वहाँ मेरी बहन विवाह था। अंजू, अच्छा, बहन विवाह कर लिया, मुझे बताती तो मैं भी बहन लिए कोई उपहार भेजती। वाणी, बस सब कुछ बहुत जल्दी हो गया। अंजू, अच्छा, तभी मैंने सोचा कि तुमने अपनी सहेलियाँ नहीं बुलाई। तो ये वार्तालाप, इसमें कुछ ना कुछ कमी अवश्य है। क्या कमी है, आपस में चर्चा कीजिए। जैसे कि अंजू, इस समय कहाँ से आ रही हो। वाणी, मैं जयपुर से आ रही हूँ, वहाँ मेरी बहन का विवाह था। अंजू, अच्छा, बहन ने विवाह कर लिया, मुझे बताती तो मैं भी बहन के लिए कोई उपहार भेजती। वाणी, बस सब कुछ बहुत जल्दी हो गया। अंजू, अच्छा, तभी मैंने सोचा कि तुमने अपनी सहेलियों को क्यों नहीं बुलाया। इस वार्तालाप में कुछ शब्दों को जोड़ने से ये शुद्ध हो गया बच्चों, और इसका अर्थ भी समझ में आ रहा है। पहले वार्तालाप में बोलने वाले का क्रिया के साथ संबंध स्थापित ही नहीं हो पा रहा था, तो क्रिया के साथ यह संबंध कुछ चिन्हों यानी शब्दों के कारण संभव हो रहा है, जिन्हें व्याकरण में कारक के नाम से जाना जाता है। तो आइए जाने कि संज्ञा या सर्वनाम शब्दों को क्रिया के साथ संबंध बताने वाले शब्द कारक कहलाते हैं। क्या, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का क्रिया के साथ संबंध बताने वाले शब्द कारक कहलाते हैं। अतः कारक संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध बताते हैं। चलिए आ जाते हैं कारक के भेद पर। तो कारक के निम्नलिखित भेद होते हैं: कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। तो बच्चों, कारक के भेद को एक तालिका द्वारा अच्छी तरह समझा जा सकता है, आइए उसे जानें। कारक के नाम, उसकी विभक्ति और उसके पहचान का प्रश्न जानेंगे हम। देखिए, जैसे कर्ता कारक का कारक चिन्ह है ने, पहचान है किसने को। कर्म कारक की कारक चिन्ह को है, पहचान के लिए क्या किसको प्रश्न करते हैं। करण कारक का कारक चिन्ह है से, के द्वारा, के साथ, पहचान चिन्ह किससे, किसके द्वारा, किसके साथ प्रश्न करके होता है कारक। संप्रदान कारक विभक्ति है को, यानी कि कारक चिन्ह, और पहचान के लिए किसे किसके लिए आता है। अपादान से अलग है इसकी विभक्ति, कहाँ से पहचान के लिए आता है। संबंध कारक की विभक्ति है काके की, नाने नी रारे री, और किसका, किसकी, किसके करके इस को पहचाना जा सकता है। अधिकरण की चिन्ह है में पर, और किस में, किस पर, इसके द्वारा पहचाना जा सकता है इसे। और संबोधन कारक आता है आठवां, इसका चिन्ह है हे, अरे, ओ। ठीक है, तो आइए एक एक करके इनके बारे में जानें। सबसे पहले पढ़ेंगे कर्ता कारक। कर्ता का अर्थ है काम को करने वाला, जिससे क्रिया कार्य को करने वाले का बोध होता है, उसे कर्ता कारक कहते हैं। प्राय कर्ता कारक में परसक यानी कारक चिन्ह नहीं लगता, ये केवल सकर्मक क्रियाओं के भूतकाल में ही लगाया जाता है। कर्ता कारक की पहचान, मुख्य क्रिया के साथ कौन प्रश्न करने पर उत्तर के रूप में मिलने वाला पद कर्ता कारक होता है। जैसे कि मयंक बाजार जाने लगा, यहाँ क्रिया है जाने लगा, प्रश्न है कौन, कर्ता मयंक, कोई चिन्ह नहीं है इसमें। रवि ने पुस्तक पढ़ी, इसमें पढ़ी क्रिया है, प्रश्न है किसने, कर्ता रवि, तो कारक चिन्ह क्या मिला, ने। तो कर्ता कारक चिन्ह यानी कि कर्ता कारक का चिन्ह है ने। दूसरा आ जाता है कर्म कारक। कर्ता को जो कार्य करता है उसे कर्म कहते हैं, यानी कि कर्ता जो कार्य करता है उसे कर्म कहते हैं। दूसरे शब्दों में कर्ता की कार्य या क्रिया का फल जिस पर पड़ता है वह कर्म कारक कहलाता है। कर्म कारक की पहचान, मुख्य क्रिया के साथ क्या या किसको प्रश्न करने पर उत्तर में मिलने वाला पद कर्म कारक होता है। ध्यान रहे कि अनेक स्थानों पर कर्म कारक का चिन्ह को छिपा रहता है। जैसे कि नीतू पर्स मेज पर रखती है, रखती है इसमें क्रिया है किसको प्रश्न करके कर्म मिला पर्स, तो कारक चिन्ह है को। पुनीत गीत गाता है, क्रिया है गाती है, प्रश्न है क्या, गीत, इसमें कर्म है, कोई चिन्ह इसके अंदर नहीं मिला, तो कर्म कारक का चिन्ह है को। अगला कारक है करण कारक, अर्थात कर्ता जिसकी पहचान से कार्य करता है उसे करण कारक कहते हैं, यानी कि जिस साधन का प्रयोग करता है वो कार्य करने के लिए उसे करण कारक कहते हैं। कारक कारक की पहचान, क्रिया से पहले किससे या किसके द्वारा प्रश्न करने पर उत्तर मिलने वाला पद करण कारक होता है। जैसे कि प्रिया ने चाकू से तरबूज काटा, क्रिया काटा, प्रश्न किससे, करण चाकू से, तो कारक चिन्ह क्या है, से। अमित पिताजी के साथ मेरठ गया, क्रिया है गया, प्रश्न किसके साथ, करण पिताजी, तो कारक चिन्ह हुआ के साथ। पिताजी के द्वारा घर की सफाई की गई, तो क्रिया है की गई, प्रश्न है किसके द्वारा,
करण, माता जी, तो कारक चिन्ह है के द्वारा। तो करण कारक का चिन्ह है, कर्म कारक का चिन्ह के साथ तथा से है। आइए संप्रदान कारक की ओर बढ़े। तो बच्चों, जिसके लिए कुछ किया जाए अथवा जिसे कुछ दिया जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। संप्रदान कारक की पहचान देखिए, क्रिया से पहले किसको या किसके लिए प्रश्न करने पर उत्तर में मिलने वाला पद संप्रदान कारक होता है। जैसे कि डॉक्टर ने रोगी की दवा दी, इसमें दी क्रिया है, प्रश्न है किसको, संप्रदान रोगी, तो कारक चिन्ह है को। हमने नाटक के लिए चंदा इकट्ठा किया, क्रिया किया, प्रश्न किसके लिए, संप्रदान नाटक, कारक चिन्ह के लिए। मैं गरीबों की मदद हेतु चंदा देता हूँ, इसमें क्रिया है देता हूँ, प्रश्न किसके हेतु, संप्रदान गरीबों की मदद, और कारक चिन्ह क्या मिला, हेतु। तो संप्रदान कारक के चिन्ह है के लिए तथा को है। अगला आ जाता है कारक अपादान कारक। तो बच्चों, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने का बोध होता है उसे अपादान कारक कहते हैं। अपादान कारक की पहचान देखिए, क्रिया के साथ किसके या कहीं या कहाँ प्रश्न करने पर उत्तर में मिलने वाला पद अपादान कारक होता है। जैसे कि कार्तिक जेब से चॉकलेट निकालता है, क्रिया निकालता है, प्रश्न किस में से, अपादान जेब से, तो कारक है से। मैं पार्क के लिए घर से निकला, क्रिया निकला, प्रश्न कहाँ से, अपादान घर, कारक चिन्ह मिला से। नानी छिपकली से डरती है, क्रिया डरती है, प्रश्न किससे, अपादान छिपकली, और कारक चिन्ह है से। तो अपादान कारक का चिन्ह से अलग होने के अर्थ में है। तो बच्चों, करण कारक और अपादान कारक में अंतर भी जान लेते हैं। देखिए, करण कारक में से का प्रयोग किसी साधन के लिए प्रयुक्त किया जाता है, जबकि अपादान कारक में से का प्रयोग अलग होने, निकलने, सीखने, डरने आदि के अर्थ में किया जाता है। जैसे कि अंजलि गुड़िया से खेलती है, यहाँ करण कारक है, साधन का प्रयोग हुआ है। रेणु बाजार से चीनी लाती है, तो यहाँ अपादान कारक है। चलिए अब बढ़ते हैं छठे कारक संबंध कारक की ओर। शब्दों के जिस रूप से किसी वस्तु या व्यक्ति या किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से संबंध होने का बोध होता है उसे संबंध कारक कहते हैं। संबंध कारक की पहचान के लिए वाक्य में आए हुए दो संज्ञाओं या सर्वनामों के साथ किसका या किसको प्रश्न लगाकर उत्तर में मिलने वाला पद संबंध कारक होता है। मोहन का कार्य अच्छा होता है, क्रिया है होता है, प्रश्न किसका, संबंध मोहन, कारक चिन्ह का है। हरीश तुम्हारा ऑफिस कहाँ है, इसमें है क्रिया है, प्रश्न है किसका, संबंध तुम्हारा, कारक चिन्ह रहा है। विपिन अपने मित्रों के साथ खेलता है, इसमें क्रिया है खेलता है, प्रश्न किसके, संबंध अपने, तो कारक चिन्ह ने है। तो यहाँ संबंध कारक चिन्ह यानी कि संबंध कारक के चिन्ह का, के, की, रा, रे, री है। आइए आगे के कारक पर आते हैं। सातवां कारक है अधिकरण कारक। अधिकरण का अर्थ है आधार या आश्रय। शब्दों के जिस रूप से कार्य के आधार या आश्रय का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। करना, प्रार्थना करना आदि क्रियाओं के कर्म के साथ को के स्थान पर से का प्रयोग किया जाता है। तुमने मुझको पता पूछा था, यह अशुद्ध वाक्य है। तुमने मुझसे पता पूछा था, यह शुद्ध है। पिताजी ने मुझको पेन मांगा, यह शुद्ध वाक्य है। पिताजी ने मुझसे पेन मांगा, यह शुद्ध वाक्य है। तो अधिकरण कारक का चिन्ह में, के ऊपर तथा पर है। और आठवां अंतिम कारक है संबोधन कारक, अर्थात शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति को बुलाने या पुकारने का बोध होता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। संबोधन कारक की पहचान के लिए संबोधन कारक का प्रयोग प्राय वाक्य के आरंभ में किया जाता है तथा इसके बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह भी लगा दिया जाता है। उदाहरण के लिए, हे प्रभु इस बच्चे को बचा लीजिए, अरे तुम कहाँ से आ गए। संबोधन कारक का चिन्ह संबोधन कारक के चिन्ह अरे, हे, ओ, ए है। तो चलिए जीवन कौशल एवं मूल्य जान ले। तो बच्चों, जिस प्रकार कारक चिन्ह शब्दों को जोड़कर एक वाक्य बनाते हैं उसी प्रकार एकता से राष्ट्र मजबूत बनता है। एकता के बिना राष्ट्र ढांचा मात्र है, वह कभी भी गिर सकता है। अर्थात हम सभी को एकता के सूत्र में बंधे रहना चाहिए। अगर हम अपने राष्ट्र को तरक्की के शिखर पर ले जाना चाहते हैं तो हमें एकता के सूत्र में बंधकर रहना चाहिए। जात पात धर्म भेदभाव को भुलाकर सबको एकजुट होकर केवल अपनी देश की सेवा में लगना चाहिए। तो चलिए इसी जीवन मूल्य को अपने अंदर समाते हुए आगे बढ़ते हैं और करते हैं अभ्यास प्रश्न। पहला प्रश्न मौखिक प्रश्न आ रहा है, कारक को परिभाषित कीजिए। कारक संज्ञा और सर्वनाम का संबंध अन्य शब्दों के साथ बताने वाले शब्द को कारक कहते हैं। इसी प्रकार बाकी के प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हम अगले प्रश्न पर आते हैं। इसमें सही विकल्प चुनना है आपने। प्रश्न है, कारक के कितने भेद हैं? 4, 8, 10, 9। तो कारक के होते हैं 8 भेद। इसी प्रकार बाकी के प्रश्नों के विकल्प आप स्वयं चुनेंगे। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं हम। निम्नलिखित वाक्यों में रंगीन शब्दों के कारक भेद लिखिए। पहाड़ों पर बर्फ पड़ती है, तो पर किसका है? कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से में पर, तो ये कौन सा है? अपादान कारक। ठीक है, तो इस प्रकार विभक्तियां जानकर आप यहाँ पर कारक का नाम लिख सकते हैं। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं और आगे के प्रश्न इससे संबंधित आप स्वयं कीजिएगा। हम तीसरे प्रश्न पर आते हैं। दिए गए वाक्यों में उपयुक्त कारक चिन्ह लगाकर वाक्य दोबारा लिखिए। यह खिलौना बहन दे दो, यह खिलौना बहन को दे दो। इसी प्रकार बाकी के वाक्य आप दोबारा लिखिएगा कारक चिन्ह लगाकर। चौथे प्रश्न पर आ जाते हैं। दिए गए वाक्यों में से करण कारक व अपादान कारक छांट कर लिखिए। मैंने लाल स्याही से कहानी लिखी। लाल स्याही यानी कि इसमें साधन का प्रयोग किया गया, तो ये करण कारक है। ठीक है। मैं साइकिल से मंदिर जाता हूँ, तो साइकिल से मंदिर जाता हूँ इसमें भी करण कारक है। इसी प्रकार बाकी के वाक्यों से करण कारक व अपादान कारक आप स्वयं छांटिएगा। पांचवें प्रश्न पर आते हैं। इन कारक चिन्हों का प्रयोग करके वाक्य बनाइए। को, मैं अपना काम ठीक से करके घर को निकला। ठीक है। इस प्रकार बाकी के भी वाक्य प्रयोग स्वयं कीजिए। छठा प्रश्न आ जाता है यहाँ पर प्रश्नों के उत्तर लिखने। पहला प्रश्न, कारक के कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। तो कारक चिन्ह सहित लिखिए। ठीक है। कर्ता ने, कर्म को, करण से, इस प्रकार सारे 8 के 8 कारक लिखकर उनके चिन्ह समेत आप स्वयं लिखिएगा और बाकी के प्रश्नों के उत्तर भी स्वयं दीजिएगा। सोचकर बताइए आप कैसे पहचानेंगे कि वाक्य में कर्म कारक है या संप्रदान कारक है। देखिए, कर्म कारक में साधन का प्रयोग किया जाता है और संप्रदान कारक में अलग होने का बोध होता है। ठीक है। इससे आप पहचान जाएंगे आसानी से। आओ कुछ नया करें। कारक और उनके विभक्ति चिन्हों के छोटे छोटे कार्ड्स बनाइए। कार्ड सजाकर कक्षा में प्रस्तुत कीजिए। जब भी वाक्य लिखते समय विभक्ति चिन्हों की समझने में कठिनाई हो तो इन कार्ड्स की सहायता लीजिए। बिल्कुल, इससे आप भी सहायता ले सकते हैं और आपके सहपाठी भी आपके इस कार्य का सहयोग कर सकते हैं। सारे सहपाठी मिलकर इस कार्य को करिए और एक दूसरे की मदद कीजिए। तो मुझे पूरी उम्मीद है कारक आप समझ गए होंगे। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और इसका अभ्यास कार्य करते रहिए।